हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि भगवान, मैं एक प्रश्न करता हूँ छोटा सा, उस संदर्भ में मुझे समझाना है, आपसे उत्तर मततर नहीं चाहिए, घबराना नहीं। जैनी क्या क्या काम कर सकते हैं? अपने आजीविका के लिए काम करना है तो क्या कर सकते हैं, बोलो। हम क्या काम करें ये सलाह अलग बात है, तो दुनिया में 50 काम हैं, तो हम क्या काम करें ये अलग बात है। और जैनी क्या क्या कर सकते हैं, जैनी जो ये काम करे वो जैनी नहीं। ऐसा कोई काम है जो बिजनेस में, व्यापार में, खेती में, आजीविका के लिए जो जो जगत में चलते हैं, बोलो। क्या साहब उसे खेती बाड़ी नहीं करना चाहिए, उसे सेना मारने का, पुलिस का काम नहीं करना चाहिए, सेना में नहीं जाना चाहिए, क्यों? ये हत्या का काम है, ये नहीं करना चाहिए, और लेटरिन बाथरूम साफ नहीं करना चाहिए, भंगी का काम नहीं करना चाहिए, क्यों? ये बात बिल्कुल सही बात है। जैनी तो अच्छे से अच्छा काम करें ना, बढ़िया बढ़िया। हम कब कहते हैं बुरा काम करें? अब ये जो आपने जो भी आप समझ लिया, अब आपके दिमाग में उत्तर आया हो। अब मेरा एक प्रश्न है कि हम जो बातें करते हैं बड़ी बड़ी कि आदिनाथ के समय में सारा देश जैन था, किसी कभी भी समझ लो आप, तो सारा देश जैन था, तो उस देश में लेटरिन साफ होती थी कि नहीं? हेमचंद जी कह रहे बाल बनते थे कि नहीं? नाई होंगे क्या नहीं? और नाई होंगे तो वे जैन होंगे क्या जैन? तो सारा देश जैन कैसे रहा? लेटरिन साफ करने वाले जैन होंगे क्या जैन? खेती होती थी कि नहीं? क्यों? खेती जैनी को नहीं करना चाहिए, ऋषभदेव ने सिखाई थी। इसलिए खेती करना चाहिए, इसका समर्थन मैं नहीं कर रहा हूं, उल्टा अर्थ नहीं समझना। क्या समझ में है ना? मैं तो ये कहता हूं, जब सारा देश को आपको जैनी बनाना है तो जो देश के लिए आवश्यक काम हैं, क्यों, वे हर एक जैनी कर सकता है क्या नहीं? मैं पूछता हूं, भरत चक्रवर्ती की सेना में सब अजैनी सैनिक होंगे, और जय कुमार भी अजैन होगा, जो सेनापति था ना, क्यों? अर्जुन भी अजैन होगा, सेनापति था ना, बोलो। जब तुम सारे देश को जैनी की कल्पना करते हो तो तुमको एक कह ही नहीं सकते कि जो देश के लिए जिस काम की जरूरत है वो काम जैनी नहीं कर सकता। अब भाग्य की बात है, तुम कहो कि हम क्या करें? यदि एक व्यक्ति का चुनाव हो, तुम क्यों हमसे तुम पूछो कि हम क्या करें, कि तुम कुछ मत करो, दीक्षा लेके साधु बन जाओ। व्यक्तिगत तो हम ये कहेंगे, हम कहेंगे क्यों? आप समझे ना? और यदि तुमको कोई आजीविका के लिए कुछ करना है, गृहस्थी में रहना है, तो जिसमें हिंसा नहीं हो, झूठ नहीं हो, चोरी नहीं हो, ऐसे कम से कम पाप का प्रसंग हो, ऐसा करो। तो इसमें इसके लिए ये तो कोई बुरी बात नहीं है। ये चुनाव की बात अलग है। देखो, समाज व्यवस्था अलग है और धर्म अलग चीज है? क्यों? एक सही घटना है, मैं सन 65 में, 65 समझते हैं, 65 मैं इंदौर गया था पर्यूषण में, तो कांच के मंदिर के सामने पंडाल लगकर बड़ा व्याख्यान होता था वहां। तो व्याख्यान चल रहा था, भरी सभा में एक लड़का खड़ा हो गया, तो मैंने सत्य की खोज में वो घटना लिखी है, और बोला मेरा एक प्रश्न है। मैं कि भैया बाद में पूछ लेना, मैं दुबला पतला आदमी हूँ। कि नहीं, जवाब देना पड़ेगा। मैं बोलो बोलो जल्दी बोलो। बोले भगवान महावीर की वाणी के अनुसार विधवाओं का विवाह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? समझ गए ना? क्या प्रश्न समझ गए? विधवा समझते हो? है ना? मैंने कहा ये बहुत होशियार आदमी दिखता है। मैंने 5 दिन की कड़ी मेहनत करके जो इतनी भीड़ इकट्ठी की है, कि जो इतनी शांति से प्रवचन सुनते हैं, कल 15 मिनट तक लाइट चली गई,
एक आदमी हिला नहीं और एक आदमी ने कोई आवाज नहीं लगाई। क्यों? लोग कहते हैं ना कि तुम्हारे आत्मा की बातें करते हो, क्या निकला, उसका फल क्या, हमें तो कुछ दिखता नहीं, हमें तो वैसे ही सब दिखता। ये देखो आकर के दुनिया की किसी भी सभा का ये बता दो मुझे, 2 मिनट को लाइट जाए फिर देखो, सिनेमा के अंदर तो जाए 1 मिनट को लाइट, फिर देखो सिनेमा में आग लगा देते हैं लोग। क्यों? एक सब कोई हिला भी नहीं कि उठ के चला जाऊं। और ऐसा नहीं कि वो मेरी जादू का पर मैं असर था, मैं तो वहां बकता नहीं था ना। मैं ये कहता हूं कि एक गुरुदेव का पुण्य प्रताप है कि उन्होंने ऐसे श्रोता पैदा किए कि हमको जो ऐसी सभा मिली। एक बच्चे का भी प्रवचन क्यों ना हो, क्यों? और यदि कोई ऐसी आ जाए तो नो रिएक्शन, और जब आई लाइट तो बस जहाँ छोड़ा था वहाँ से शुरू हो गया बच्चे का प्रवचन, और सबने शुरू कर दिया और सुनना शुरू कर दिया। कोई विकल्प ही नहीं किसी को। ये क्या है खबर जी? ये जादू करके बताए सारे हिंदुस्तान में, कोई सारी दुनिया में करके बताए, प्रयोग करके। समय सार के पढ़ने का सुनने का क्या लाभ हुआ है? ये हुआ है दुनिया। तो हम क्यों ऐसा काम? और सवाल ये है कि सारे जैनी, हम कैसे किसी काम को छोटा और बड़ा कह सकते हैं? हम क्यों कोई अहिंसक काम करें? तो फिर क्या कहा मैंने? उसने कहा कि ये मैं कहता हूं कि विधवा का विवाह होना चाहिए। तो जो पगड़ी छाप लोग हैं ये कल मेरा व्याख्यान सुनने नहीं आएंगे। आधी सभा इसके पक्ष में हो जाएगी। किसके? ये प्रश्न पूछने वाले के। और मैं कहता हूं नहीं होना चाहिए, तो ये नंगी टोपी वाले, बिना टोपी वाले भाग जाएंगे, ये नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि निश्चित रूप से सारी सभा में कुछ ना कुछ लोग विधवा विवाह के पक्ष वाले हैं और कुछ ना कुछ लोग हैं पक्ष वाले नहीं हैं। ख्याल में आई ना? ये निश्चित रूप से ये गड़बड़ी होने वाली है। मैंने कहा बेटा बहुत अच्छा प्रश्न किया तूने कि भगवान महावीर के अनुसार विधवाओं का विवाह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे महावीर के अनुसार तो ना विधवाओं का होना चाहिए, ना सधवाओं का होना चाहिए, ना कुंवारियों का होना चाहिए, और जिनका हो गया हो उन्हें भी छोड़ के दीक्षा ले लेना चाहिए। ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी समयसारी कहलाते थे। स्वामी जी से भी पहले हिंदुस्तान में समयसार का डंका बजाने वाले कोई थे तो ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी, है ना? और उनने कहीं किसी प्रकरण में किसी विधवा की दुर्दशा देख के और उसके प्रति थोड़ा नरम रुख प्रदर्शित कर दिया होगा। कोई पक्ष में उन्होंने कोई प्रचार नहीं किया कभी, तो उनको बस विधवा बाई के समर्थक कह के बहिष्कार कर दिया सारी समाज ने। और समय सार को तकलीफ हो गई, मैं क्यों चक्कर में पड़ूं? होए नहीं होए, लेकिन मेरा समय सार खतरे में पड़ जाए तो समय सार शांति से सुन रहे हैं, क्यों वो उस झगड़े में क्यों पड़ूं? मेरा कोल्हापुर में भी मेरे साथ ऐसा हुआ। बहुत पुरानी बात है। कोल्हापुर में हमने शिविर किया था, तो पहले तो हमारे जब पहले पहुँचे तो जब सभा हुई हमारी तो ऐसा वातावरण था कि मैं था वक्ता और बाबू भाई थे श्रोता अकेले, बस खत्म। सभा के टाइम पर तीसरा आदमी नहीं था, क्योंकि व्यवस्थापक थे धर्म कुमार जी बेलोकर, और 2-3 आदमी और थे, बस खत्म। फिर धीरे धीरे हमने शुरू किया तो ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो साहूपुरी का मंदिर है ना, समाज का मुख्य मंदिर, तो उसमें भी हमारा व्याख्यान हुआ। और फिर सामने ही थानक है कोल्हापुर में, तो थानक में भी हमारा व्याख्यान हुआ। वहाँ से भी इतनी महंगाई सब आने लग गए थे मसेदामसन, तो थानक में व्याख्यान हो रहा था। तो कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि ये एकदम आकर के 7 दिन में तो इसने कोल्हापुर को जीत लिया।
तो वहां एक भाई ने खड़े होकर प्रश्न किया, क्या साहब स्त्रियों को मुक्ति हो सकती है कि नहीं? है क्या केवली कबलाहार करते हैं कि नहीं? मैंने कहा चौथे काल का झगड़ा तुम पंचम काल में क्यों लाते हो? इस पंचम काल में तो ना स्त्रियों को मुक्ति होती है ना पुरुषों को होती है। झगड़ा ही नहीं है। और केवली भगवान है ही नहीं, केवली भगवान है ही नहीं कि वे आहार करते कि नहीं करते हैं, ये समस्या है क्या? अरे पंचम काल के झगड़े तो हमसे निपटते नहीं हैं और तुम चौथे काल के झगड़े भी हमारे सामने लाए। नहीं साहब वो चौथे काल में, फिर चौथे काल में निपटे कैसे? मैंने कहा भैया उस वक्त तो सब पारसनाथ महावीर सब बड़े बड़े तीर्थंकर बैठे होंगे, गणधर देव विराज रहे होंगे, तो अपन को क्या अभी निपटा लेंगे। क्या फिर उसमें अपनी क्या जरूरत है? जब उस समय में ऐसा प्रश्न खड़ा होगा तो साक्षात तीर्थंकर परमात्मा विराज रहे होंगे, उसका जवाब मिल जाएगा। क्यों तुम घबराते हो कि नहीं साहब फिर भी? मैं कहा मेरे से कोई पूछेगा तो मैं एक बताता हूँ उपाय कि क्या, कि यदि महिलाएं मोक्ष जाएंगी और दिगंबर भाई रोकेंगे तो मैं उनसे हाथ जोड़ लूंगा कि भैया जाने दो ना, तुम्हारी माँ बहन है, कोई दूसरी थोड़ी जा रही है, क्यों रोकते हो? और नहीं जाएंगी तो मैं श्वेतंबर भाइयों से हाथ जोड़ लूंगा कि नहीं जा रही तो मत जाने दो, क्यों जबरदस्ती घर से निकालते हो? क्या है? और मैंने कहा हम भोजन करने जाते हैं तो ये लोग इतना प्रेम दिखाते हैं, इतना जबरदस्ती कि हमें अपनी थाली की रक्षा करने में उससे ज़्यादा मेहनत होती है जितनी मेहनत भारतीय की सरकार को कश्मीर की रक्षा करने में लग रही है। यहाँ से लड्डू, यहाँ से मैंने नहीं डाला, क्या करे? जरा निगाह हटी है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ डाल देता, हम कुछ खाली में छोड़ते नहीं, क्या करें? बहुत कठिन काम है। जब इतना प्रेम ये श्रावक गण हमें बताते हैं, बिल्कुल साधारण पंडित हैं, उन भगवान के केवली भगवान की बात को थोड़ी आपके सामने कहते हैं, बस खत्म। और क्या है हमने? कुछ नहीं। क्यों? तो ये श्रावक गण तो इतने भगत हैं कि इतना प्रेम करते हैं, वो साक्षात केवली भगवान इनके यहाँ आहार करने आएंगे और ये कहेंगे हम किताब में देखते हैं कि हमारे यहाँ करते कि नहीं करते, हम नहीं कराएंगे। ऐसा अविवेक दिगंबर नहीं करेंगे। क्यों? और यदि उन्हें आहार नहीं करेंगे तो इतना अविवेकी मैं श्वेतांबरों को भी नहीं मानता हूं कि समोसन में जाके उसको उनके मुंह में कोर दे देंगे। कोई होगी तो निमट जाएगी, क्यों झगड़ा? जो एक्चुअल के झगड़े हैं वे तो हमसे निपटते नहीं हैं, आप समझे ना? जो हमारे सामने प्रॉब्लम नहीं है, जान लो। मेरे पूछते हैं अमेरिका में ना करके क्या साहब क्या है? दिगंबर ऐसा कहते हैं, श्वेतांबर ऐसा कहते हैं, आप क्या कहते हैं? आपको पता नहीं कि हम कौन हैं? अरे बता दिया था, और कैसे बताया जाता है? बोलो क्यों? मैंने कहा भाई साहब मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि हम 25-30 साल से दिगंबर श्वेतांबरों समाज में बम्बई आते हैं तो हजारों लोग एक साथ मिल बैठकर हमारी तत्व की बात सुनते हैं इतने प्रेम से। तुमको अच्छा नहीं लगता? लेकिन क्या अच्छा नहीं लगता है तो ऐसी बातें करके कुछ ना कुछ विग्रह खड़ा क्यों करना चाहते हो? अरे बहुत बातें तत्व ज्ञान ऐसा है जैन दर्शन में कि जिनमें कहीं रंच मात्र भी मतभेद नहीं है। बोलो कोई दर्शन में ऐसा लिखा हो दिगंबर श्वेतांबर में कि एक देव दूसरे देव का करता है तो बताओ, कि ईश्वर जगत का करता है तो बताओ, कि तत्व 7 नहीं होते हैं, अच्छे होते हैं, बताओ, जिनमें 5 होते, ऐसा कहीं है नहीं ना। तो मुद्दे हम उन्हीं बातों को कहते हैं जिनमें कोई मतभेद है ही नहीं, और बाकी तुम गहराई अक्षय अध्ययन करोगे तो अपने आप तुम निर्णय पर पहुंच जाओगे। जिसमें स्पष्ट मतभेद है
और उन बातों को उछाल कर हम क्या करना चाहते हैं मेरी समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने तो 5 सूत्र दिए हैं, याद है? एक दफे दोहराता हूँ, कल पूछूंगा कौन से। भूतकाल को भूल जाओ, भूतकाल की बात मत करो। कल तूने ऐसा क्यों कहा था, मैं तो उसका जवाब दूंगा तेरे को। कल तक जो हुआ हुआ, भूतकाल को भूल जाओ। भविष्य के लिए कोई शर्त मत रखो, नो कंडीशन। क्या कि तू ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा, तू ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा, तू ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा। क्योंकि कंडीशनें रखी तो कोई किसी की मानने वाला नहीं है। हम पहले ही कंडीशन रखे हैं, क्यों साहब, कि तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हारी बात सुनेंगे, हम तो ऐसा करोगे तो हम तुम्हें अपनी बात सुनाएंगे। क्यों? अरे उन मुनिराजों ने कंडीशन नहीं रखी। किनने? मेरे शेर, कि तू पहले कुल्ला करा फिर मैं आत्मा सुनाऊंगा। मुझे कभी कभी अच्छा नहीं लगता है कि वो तो मांस खा रहा था, कुछ हाथ रंगे हुए थे, कुछ पेट में मांस पड़ा था, कुछ मुंह में पड़ा था, कुछ जमीन पे पड़ा था। क्यों? और महाराज आगे आत्मा की बात सुनाने लगे। ये समझ में नहीं आए। पहले कहना चाहिए कुल्ला करके आ, झूठे मुनि आत्मा की बात सुनाई जाती है, ये कहना चाहिए था ना, नहीं कहा। क्यों? सुना दी, आत्मा की बात सुना दी। नहीं, आत्मा की थोड़ी सुनाई थी, उनने तो ये सुनाई थी कि हे मृगराज तू क्यों ऐसा कर रहा है, तू तो भविष्य में महावीर होने वाला है। क्यों? आत्मा की बात तो उसकी समझ में नहीं आती, बहुत सूक्ष्म होती है। क्यों? और ये स्थूल है कि तू भविष्य में तीर्थंकर होने वाला है। वो हमारी बाल बोल पाठमाला पढ़ा था क्या, जिसमें लिखा था कि तीर्थंकर किसे कहते हैं? वो क्या जाने तीर्थंकर क्या होता है। ये भी उतनी ही कठिन है भय कुमार जी। क्या कि तू तीर्थंकर होने वाला है, हे मृगराज, कि मैं मृग हूँ, मैं मृग राजा हूँ, कि मैं त्रियंच हूँ। क्यों? वो कुछ नहीं जानता था, कोई शब्द नहीं थे उसके। जो भी बोलते वो सभी उसकी समझ में नहीं आया, ऐसा था। अबे कुमार जी आपको शायद मालूम होगा, सन 74 में तुम मेरे साथ पास नहीं थे, तो मैं एक तीर्थंकर भगवान महावीर की किताब लिख रहा था। तो मेरे को आया कि मुनिराजों ने शेर को क्या उपदेश दिया होगा। तो मैंने सब शास्त्र खूब खंगाल लिए थे, अब मेरे गले नहीं उतर रही थी, फिर भी मैंने कुछ लिखा करके और किताब प्रेस में दे दी। अब किताब छपने में चली गई। अभी रात में सोते सोते 2 बजे मेरी समझ में आया कि भाई उसे सम्मा दर्शन हुआ ना, तो उसकी देशना लब्धि में वो जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है उस भगवान आत्मा की बात कही होगी उनने। क्योंकि देशना लब्धि तो उसी से होती है, सुमेर पर्वत की कहानियां सुनाने से थोड़ी होती है। इसलिए वो अपन को वो लिखनी चाहिए। और ये बात रही कि वो सूक्ष्म है, तो ये कौन सी उसके लिए स्थूल है, यही तर्क मैंने सोच के, और रात के 2 बजे बैठ के मैंने 4 पेज लिखे और प्रेस वालों को जगा करके, रात में ही छप रही थी किताब, मैंने फरमा मशीन पे से उतरवाया और वे 4 पेज जुड़वाए और पुराना हटाया। वे 4 पेज पढ़ना आप लोग। हे तुम भगवान आत्मा है, पर से भिन्न पर्याय, बहुत सरल भाषा में। और देशना लब्धि में क्या होना चाहिए वो बात उसमें सन 72-73 की बात है, जो मैंने लिखाई थी। तो मेरा दिमाग में यही आया कि भाई आत्मा का अनुभव हुआ, सम्मा दर्शन हुआ, तो देशना लब्धि की जो मूल बात है वो ही उसमें आना चाहिए। और यदि और बातें समझ सकता है मनुष्यों की, वो ख्याल में है ना, तो ये क्यों नहीं समझ सकता है, तो ये भी समझ सकता है। कौन सुने? प्रश्न खड़ा होगा तो सब पे ही खड़ा होगा। तो ये सरलता का व्यायाम हो कि ये बात अच्छी नहीं है, ये सच्ची नहीं है। मेरे कहने का मतलब हमें उलझने से कोई मतलब नहीं है। सम्मा दर्शन हुआ ना, और सम्मा दर्शन के लिए यदि कोई देशना लब्धि होती है तो त्रिकाली तो भगवान आत्मा का स्वरूप बताने वाली बात ही देशना लब्धि हो सकती है, और कोई चीजें देशना लब्धि नहीं हो सकती। देशना लब्धि में क्या होना चाहिए, क्या समझाना चाहिए, वो मेरा सन 73 का लिखा हुआ उस किताब में पढ़ना, तो मालूम पड़ेगा। हैं?
5 सूत्र बता रहे थे। हाँ, 5 सूत्र बता रहे थे कि भूतकाल को भूल जाओ और भविष्य के लिए नो कंडीशन। माने मुनिराजों ने शेर से एक कंडीशन नहीं रखी कि तू कुल्ला करके आ तब मैं सुनाऊंगा। हम लगे टोपी लगा के आ तो सुनाऊंगा, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा करके खोल गया, ये लगा के आ, ये करके आ, ये करके नहीं, कुछ नहीं। क्या बाबू भाई, भविष्य का क्या? नो कंडीशन। और अब तीसरी क्या? भूतकाल को भूल जाओ, भविष्य के लिए नो कंडीशन, और वर्तमान में जो जहां खड़ा है वहीं खड़े रहो। क्या मतलब? मान लो मैं टोडर मन स्मारक भवन में रहता हूँ, उसकी मजदूरी करता हूँ, उसमें काम करता हूँ, तो तुम अपना काम करो। तो तुम ये बंद करो, ये नहीं करो, ये नहीं करोगे कल से, ऐसी शर्तें मत रखो। वर्तमान में जो कर रहा है उसमें उंगली मत उठाओ कि तुम ये करोगे और ये नहीं करोगे। आप समझिए ना, जो जहाँ है वहाँ खड़े रहो। तुम सोनगढ़ संभालो, सोनगढ़ संभालो, हम जयपुर संभाले, जयपुर संभालो, तुम दिल्ली संभालो, तुम दिल्ली संभालो, बस अपनी अपनी जगह रहो, कुछ लेना नहीं देना नहीं, करो अपने अपने तरीके से। तब तो देवलाली भाई, तुम देवलाली करो, हमें क्या क्या खुद करो, बड़ा बढ़िया है। क्या हमें बुलाओगे तो हम भी प्रवचन कर देंगे तुम, बस और क्या है। समझ गए ना? तीसरी, जो जहाँ है वहाँ खड़े रहो। चौथी, जिन 5% बातों में मतभेद हैं, स्पष्ट मालूम है सबको, कहते हैं सीतामढ़ी में क्या मतभेद हैं, इसमें क्या मतभेद हैं, इसमें क्या, सोनगढ़ जयपुर में क्या मतभेद हैं समझ लो, और जयपुर में कितना मतभेद हैं। क्यों? हेमचंद और पंडित हुकुमचंद में क्या मतभेद है, सब मालूम रहो अपना अपना। जिनमें मतभेद है उनके बारे में चुप्पी साधे रहो, अचर्चा से मार दो उसे, चर्चा मत करो। जहर निकलने वाला है उसमें, कोई किसी की मानने वाला नहीं है। ये पक्की बात है। तुम सीधी बात पे आक्रमण करोगे, कोई मानने वाला नहीं है, अचर्चा कर दो उसकी। और जिन 95% बातों में हमारी एक मति है, यदि ये संभव हो कि हम सब मिलके उसका प्रचार प्रसार सारे विश्व में करें, तो इससे बढ़िया दूसरी कोई बात नहीं होगी। और यदि ये संभव नहीं है तो कोई बात नहीं है, सब अपनी अपनी शक्ति, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जो जिससे संभव है करें। व्यर्थ में एक दूसरे को टांग नहीं अड़ाएं, एक दूसरे के विरोध करने में अपनी शक्ति नहीं लगाएं। ये 5 सूत्र हैं। मुमुक्षुओं में एकता के लिए, दिगंबरों में एकता के लिए, जैनियों में एकता के लिए, भारतवर्ष वालों की एकता के लिए, सारे विश्व की एकता के लिए। कहीं भी लगाओ इन 5 सूत्रों को, ख्याल में ये 5 सूत्रों को कहीं भी लागू करो, आपको सफलता मिल जाएगी। और इनमें तुमने उल्लंघन किया तो कहीं भी तुम कुछ कर नहीं सकते। क्या लेना देना है? उसी मुद्दे को छेड़ो कि जिस मुद्दे में हमारी तुम्हारी बननी ही नहीं है। मेरे से बहुत लोग कहते हैं, आप ऐसा कहते क्यों नहीं हो उनसे? मैं एक ही कहता हूं कि मुझे पक्का पता है कि ये मानने वाला नहीं है, पर मुझको ये पता लग जाना चाहिए कि ये बात मेरी नहीं मानेगा, तो मैं आप 100 दफ़े मेरे से कहो 1 करोड़ रुपया दो, तो मेरे से उससे नहीं कहलवा सकते। जब मैं ये जानूंगा कि ये बात मेरी बात पे गंभीरता से विचार करेगा और जज जाएगी तो मान भी लेगा, और नहीं जचेगी तो नहीं मानेगा, तो मैं कहूँगा। मेरा ऐसा आग्रह नहीं है कि मैं कहूँ तो तुम मान ही लो, लेकिन तो उमठी बांध के बैठो तो नहीं चलेगा। क्या समझे ना? बात क्या करना, क्यों समय खराब करना, क्यों शक्ति खराब करना, क्यों अपना एक मनुष्य कितना कीमती है, उसका 1 मिनट 1 समय कितने बर्बाद करने से दिनेश भाई क्या लाभ है? बोलो, क्या फायदा है मुझे? बोलो। दुनिया है, दुनिया है। अकलंग देव लिख गए, विभिन्न रुचियों ही लोका, ये लोग तो विभिन्न रुचि वाला है। और वास्तव में तो इसमें कितना क्लियर लिखा है। अपनी बात चल रही थी, या परिणमति सा करता, जो परिणमित होता है वो करता है। तुम्हें कर्ता बनना है तो तुम घड़े रूप परिणमित हो जाओ। तुम्हें पर का कर्ता बनना है तो उस रूप परिणमित होना है। ये भाइयों को यदि रोटी बनाने का कर्ता बनना है तो इन्हें आटा बनना पड़ेगा।
क्यों बन जाएंगे आटा, क्या तकलीफ है? सोच लो, अभी हाल तवे पे सिकना पड़ेगा। आटा बनने का मतलब समझे ना, तवे पे सिकना पड़ेगा। परद्रव्य के कर्ता बनना है तो परद्रव्य रूप से परिणमित होना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि एक काम को दो द्रव्य नहीं कर सकते, क्योंकि वो दो काम दो रूप परिणमित नहीं हो सकता। एक काम को दो नहीं कर सकते, तो एक द्रव्य दो काम नहीं कर सकता। क्यों? एक ऑफिस में बैंक की एक शाखा खोलनी थी छोटे से गांव में, तो जगह किराए से ली और कर्मचारियों के लिए कि एक मैनेजर, एक कैशियर, एक क्लर्क और एक चपरासी, चार चीज़ों की कम से कम जरूरत होती है। एक शाखा खोलो तो एक रुपये का लेन देन नहीं हो तो अभी चार आदमी के बिना बैंक का ऑफिस नहीं खुल सकता। और आप जानते हैं क्या नियम है बैंक का, कि चार कमरे चाहिए, एक कमरे में चार आदमी नहीं बैठ सकते। क्यों? और वो कमरे की बैठक ऐसी होनी चाहिए कि एक दूसरे की आंख नहीं मिले। आप जानते कि नहीं जानते? आंख नहीं मिलना चाहिए। हम बैठे अपनी कुर्सी पे बैठे तो अपनी आंख नहीं मिलना चाहिए, ऐसी होना चाहिए कि जैसे बिल्कुल आंख नहीं मिले। क्यों? क्योंकि यदि वे चारों मिल गए तो बैंक को खा जाएंगे। समझ गए ना? ये मैनेजर वहां स्वीकृति करे तो उसे वो कैशियर नहीं दिखे, और वो मैनेजर स्वीकृति करे तो वो जाए चपरासी ले जाए उसे किसके पास? क्लर्क के पास। तो वो क्लर्क उसमें नोट करे कि इतने पैसे इसको दिए, पहले नामे लिखे और बाद में वो कैशियर के पास भेजे और कैशियर उसे पैसा दे, ऐसा वो निकल जाए बाहर। और शाम को तीनों का जो उसने लिखा है वो, और कैशियर का केस और मैनेजर की स्वीकृति का रिकॉर्ड तीनों मिलना चाहिए, तब तीनों घर जा सकते हैं। नहीं मिलेगा तो रात भर वहीं रहना पड़ेगा। तब इतनी सुरक्षा है पैसा की, नहीं तो बैंकों में सब खत्म हो गया होता अभी तक।